Dear class first year, welcome to the next lecture of chapter number 3. देखिए अभी तक हमने जो मोशन स्टडी की है वो सिंपली एक ही डायरेक्शन में स्टडी की है. इसको कहते हैं वन डायमेंशन या एक ही डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करना. जैसे कि हमने देखा कि कोई कार जा रही है ईस्ट या वेस्ट और हम उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या जो भी चीज़ हमें चाहिए हम आसानी से मालूम कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर थोड़ा सा हम एक मोशन की मुख्तलिफ टाइप की तरफ जाते हैं जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट अगर आप अपने छत पे खड़े होके छत से थ्रो करते हैं, लाइक आप पॉइंट यहाँ देखिए, हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं और अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसको समझना ऐसा ही है कि आप अपने घर की छत पे खड़े हैं और आपने वहाँ से कोई चीज़ या बॉल नीचे की तरफ गिराई है. जब आप बॉल नीचे की तरफ गिराएंगे तो एट इनिशियल पॉइंट उसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी और आहिस्ता आहिस्ता जब वो मूव करती जाएगी उसकी वेलोसिटी ज़ाहिर है कि बदलती जाएगी और ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी. तो इस मोशन में हम देखेंगे कि वेलोसिटी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसमें वाई डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है. बॉल्स दो तरह से मूव करेगी. वेलोसिटी का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के साथ होगा और कुछ हिस्सा वाई एक्सिस के साथ होगा. इसको मैं अभी ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि लेट सपोज़ हम यहाँ से पॉइंट ए है और कोई चीज़ यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं. जाहिर है कि हम थ्रो करते वक्त इसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी. उसके बाद देखें कि जब ये नीचे की तरफ आएगी तो इसकी मोशन ऐसे नहीं रहेगी बल्कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आती जाएगी और एक वक्त आएगा कि ये ग्राउंड से आके स्ट्राइक करेगी. ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है. अच्छा, अब क्या चीज़ है कि जिसने इसकी वेलोसिटी को वी एक्स नहीं रहने दिया बल्कि डाउनवर्ड कर दिया? वो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई डाउनवर्ड फोर्स इस पे लग रही होगी जिसको हम जानते हैं कि ग्रेविटी वगैरह है जो अमल करती है और फोर्स की शक्ल में. और यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रही है तो ये आपकी वेलोसिटी वी एक्स स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि नीचे की तरफ आ जाती है. तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसके कंपोनेंट्स बना लें. जैसे ये वी एक्स कंपोनेंट है तो ये जो डाउनवर्ड होगा ये वी वाई कंपोनेंट होगा. मतलब जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ है आप उसको वी एक्स कह सकते हैं, जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है आप उसको वी वाई कह सकते हैं. और अब ऐसे किसी भी पॉइंट के ऊपर जब भी आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इस तरह के इसके दो कंपोनेंट्स वजूद में आएंगे, वी एक्स वी वाई वगैरह. तो ये स्केच है उस मोशन का जो कि आप कोई भी चीज़ जब थ्रो करते हैं अपनी छत से तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बॉल नीचे की तरफ आती है तो वो किस तरह की वेलोसिटी उसके पास होती है या किस तरह से वेलोसिटी उसमें चेंज आती है. अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दें तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही होगी. तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो है ये चेंज नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट है. थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, वी एक्स ही रहेगा. इनिशियली भी वी एक्स है तो फाइनल भी वी एक्स ही रहेगा जब तक के तावत ये कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर अमल नहीं करती. लेकिन अब हमें पता है कि वर्टिकली इस पर ग्रेविटी अमल करती है और हम इस फोर्स को हटा नहीं सकते. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इसका वाई कंपोनेंट उसमें मस्ट देयर वुड बी चेंज इन द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. उधर ज़रूर कोई ना कोई चेंज वाई में आता रहेगा थ्रू आउट द मोशन वाई कंपोनेंट में चेंज आएगा जिसको हम कैलकुलेट करेंगे. अब हम इस सारी मोशन को स्टडी करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम एक्स डायरेक्टेड मोशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट, या इसको एक्स नहीं लिखते, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. अगर आप इसी बॉल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें एक्स डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगा? एक्स इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन है तो हम लेंगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और साथ जो टाइम. ये वो वाली इक्वेशन मैंने इस्तेमाल की है, मैंने यहाँ रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए. एस इज़ इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया. तो यहाँ पे क्योंकि एक्स डायरेक्शन है तो एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी. अच्छा, अब ये तो कंपोनेंट वेलोसिटी इसमें सेम रहेगी तो चेंज नहीं होगा. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और इसमें जो यूज़ हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है. अच्छा, अब आ जाते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ. लेट
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको भी लिखें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसे भी कह सकते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में फॉर एग्जांपल हमने वाई मेजर करना है। अगर वाई इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे मैं आई विल यूज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं आप यहाँ से देख लें, जो हमने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में इक्वेशंस पढ़ी थी, हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं ये 3.7 जिसमें s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब s जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो, क्योंकि मेरे पास y है y डायरेक्शन में, तो उसको मैं y लिखूँगी। वी आई भी y आएगा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट और साथ t और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए हम क्या क्या पुट करते हैं। इसमें हमें एक तो पुट करना होगा वी आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज आप इस फिगर में देखिए कि जब हमने किसी भी वेलोसिटी के साथ अपनी बॉल को थ्रो किया था तो उसके पास सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट था, देयर इज़ नो वी वाई कंपोनेंट, और वी आई वाई यहाँ पे ज़ीरो था। तो ये वी आई वाई ज़ीरो हो गया। और इसमें हमने क्या पुट करना है, इसके अलावा ए हमारे पास यहाँ पे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, जी के बराबर है, तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कि हमने इनकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटीज़ के भी ज़ाहिर है हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। लेकिन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने से पहले एक और चीज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। जैसा कि ये तो एक एग्जांपल थी कि हमने छत के ऊपर से कोई चीज़ थ्रो की है, लेकिन एवरीडे लाइफ में हमें पता है कि इस तरह भी होता है कि कोई क्रिकेटर है वो अपने बैट के साथ बॉल को हिट करता है, कोई फुटबॉलर है वो अपने पाँव के साथ फुटबॉल को हिट करता है। तो वो फुटबॉल जो है वो इस तरह से जाता है, उसकी अगर हम मोशन को स्टडी करें एक्स और वाई, तो अगर आप यहाँ से किक करते हैं तो आपकी बॉल इस तरह होती 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 बिलाखिर के ग्राउंड के साथ टकरा जाती है। तो अगर यहाँ से ये एंगल देखें कि ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आप वी एक्स वेलोसिटी के साथ अपनी चीज़ को थ्रो करें। कभी कभी आप कोई वेलोसिटी ऐसी भी होती है जो कि एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे आप बॉल को थ्रो करते हैं। तो इस तरह की जो एग्जांपल हैं ये सारी की सारी टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। इसमें आप देखें कि ये एक्स और वाई के दरमियान टू डायमेंशंस में आपके पास वेलोसिटीज़ या डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट्स भी आएंगे और वाई कंपोनेंट्स भी आएंगे, और आपकी ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। तो ऐसी सब मोशंस प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती हैं। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं, नाउ वी आर एबल टू डिफाइन व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का लफ्ज़ जो प्रोजेक्ट करने से निकलता है, प्रोजेक्ट का मतलब थ्रो करना, फेंकना। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें टू डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किस एक्सेलरेशन इसमें कौन सा होगा, जी, ये मैंने यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है। तो ऐसी मोशन दो टू डायमेंशनल भी होंगी और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू, ज़ाहिर है हम बॉल हवा में फेंकेंगे वापस आएगी, उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वो सारा जी ही होगा, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैसे कैसे। अगर ये आपके पास सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ लेट के इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हो जाएगा वी आई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हो जाएगा वी आई साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वी आई एक्स, वो किसके बराबर, वी आई कॉस थीटा, और वी आई वाई ये किसके बराबर, वी आई साइन थीटा।
अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं ये रेस करती हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर चुके हैं, अब हम वेलोसिटी मेजर करने लगे हैं इसी सिस्टम की, या प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी क्या होगी। ओके, अब आ जाते हैं कि पहले आ जाते हैं हम वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसमें देखिए कि हमारी वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो वी आई एक्स होगा। इसमें एक चीज़ नोट कर लें आप कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इसका कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन इनिशियल से लेके एंड तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होना। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मोशन का, जिसको आपने जहन में रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी थ्रू आउट द मोशन। और वजह क्या है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रही जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई कॉस थीटा। अगर ये वी आई कॉस थीटा है तो ये एंड तक यही रहेगा, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। उसके बाद आप जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और उसका एक्सीलरेशन जो है वो जी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाल के रखा हुआ है वी आई वाई है, लेकिन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने यहाँ रखी हुई, मैं आपको दिखाने के लिए कि मैं इक्वेशन 3.5 इस्तेमाल करने लगी हूँ, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन अब ये सारी इक्वेशन आपने वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर लेनी है, मतलब वी एफ वाई, वी आई वाई और ए वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जी है। तो ये वही इक्वेशन है जो आपकी बुक ने लिखी हुई है। तो अब क्योंकि ऊपर की तरफ हम थ्रो करेंगे तो आपके पास एक्सीलरेशन माइनस जी होगा, तो आप इसको लिखें वी एफ वाई, आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई, वी आई वाई यहाँ निकाल के रखा हुआ है, वी आई साइन थीटा, जी इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है तो माइनस जी है, तो आप इसको लिखेंगे माइनस जी टी। और ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बल्कि बेटर है कि मैं इसको बुक वाला नाम दूँ, 3.24 और 3.23 दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपको क्या बताती हैं, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। देखें, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओके, अब जब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फर्दर चेंज नहीं होगी, जो आपने निकाल लिया वही होगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी में आपके पास इनिशियल कंपोनेंट ये है और फाइनल आपने ये निकाल लिया, मतलब कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन चेंज हो रही होगी। किस वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, कौन सी वेलोसिटी है ये, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। आप इसको वी एफ ही लिख दें ताकि आपको याद रहे कि ये फाइनल वेलोसिटी है। तो आप देखिए कि वी एफ एक्स, और अगर आपके पास वी एफ वाई आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये एंगल भी, ये एक्स फॉर एग्जांपल ये फाई एंगल बना रहे हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये आपके पास फाई एंगल बना रहे हैं, तो आप इनकी डायरेक्शन टेंजेंट फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स, और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। आज हम इतना ही करेंगे, अभी हमारा प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ तक अच्छे तरीके से करिए। कल हम प्रोजेक्टाइल की हाइट, उसका हाइट किस हाइट तक जाएगा, रेंज और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो इसके मालूम करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है।